हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जातीय प्रथा भारतीय समाज निरंतरता एवं परिवर्तन के मध्य, ये हमारा विषय अब तक चल रहा है। इसी के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम भूमिहीन श्रमिक, सीमांतर किसान और छोटे किसान के बारे में जानेंगे। भारतीय समाज में लगातार आगे बढ़ने और परिवर्तन करने की दृष्टि से इन किसानों का आगे बढ़ना ज़रूरी है। देश की पिछड़ी अर्थव्यवस्था का यह उदासीन व पिछड़ा हुआ भाग है। इनकी समस्याओं को सुलझाए बिना देश कृषि अर्थव्यवस्था में स्थायी सुधार नहीं ला सकता। इसीलिए इनकी समस्याओं को सुलझाना बहुत ही आवश्यक है। खेतिहर श्रमिकों या भूमिहीन श्रमिकों का तात्पर्य उन श्रमिकों से है जो कृषि कार्य द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। 1950 से 51 के बीच में प्रथम खेतिहर श्रम जांच समिति बनी। उस समय जांच में केवल उन व्यक्तियों को रखा गया जो केवल फसलों के उत्पादन का कार्य करते थे। लेकिन 1955 से 57 में जब दूसरी खेतिहर श्रम जांच समिति बनाई गई तो उसमें खेती के अलावा जो मजदूरी करते थे उन्हें भी शामिल किया गया, जैसे पशुपालन, बागबानी, मुर्गी पालन आदि। इन सभी मजदूरों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। यानी कि हम अगर भूमि श्रमिक या भूमिहीन श्रमिक या सीमांतर छोटे किसान की अगर परिभाषा के आधार पर कहें तो खेतिहर मजदूर वे व्यक्ति हैं जो कृषि क्षेत्र में मजदूरी करते हैं या जो वर्ष भर खेती में मजदूरी करके अपनी आय प्राप्त करते हैं। इन श्रमिकों के लिए श्रम के राष्ट्रीय आयोग भी बनाए गए। श्रम के राष्ट्रीय आयोग से मतलब कि इनमें क्या होता था, खेती मजदूरों को दो श्रेणियों में बांटा गया और इन दो श्रेणियों में पहली श्रेणी में भूमिहीन मजदूरों को रखा गया और दूसरी में बहुत छोटे किसान जिनकी आय का मुख्य साधन कृषि मजदूरी है, यानी दूसरों के खेतों में मजदूरी करके जो कमाते हैं। और भूमिहीन श्रमिकों को भी दो भागों में बांटा गया, जैसे एक स्थायी श्रमिक जो कृषि परिवार से संबंधित है यानी परंपरागत खेती करते हैं वो, और दूसरी जो अस्थायी श्रमिक श्रेणी में वे छोटे किसान आते हैं जिनकी बहुत थोड़ी भूमि होती है या वे दूसरों की भूमि पर मजदूरी करते हैं या दूसरों की भूमि को ठेके पर लेकर खेती करते हैं। इस तरह से अस्थायी श्रमिक किसान इन्हें कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सीमांतर किसान या छोटे किसान के बारे में। देखिए, सीमांतर किसान से तात्पर्य ऐसे किसानों से है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है कृषि करने योग्य। इस प्रकार खेतिहर मजदूर जिनमें भूमिहीन मजदूर भी शामिल होते हैं, सीमांतर किसान एवं छोटे किसान मिलकर ग्रामीण कमजोर वर्ग का निर्माण करते हैं। अब हम इन सभी किसानों के कुछ समस्याओं के बारे में जानेंगे। पहली समस्या है रोजगार की। देखिए, खेतिहर मजदूरों की एक समस्या यह है कि उन्हें नियमित रूप से रोजगार नहीं मिल पाता और बेकारी और अल्प रोजगार की स्थिति में रहना पड़ता है। बाकी 3 से 6 महीने वो बेरोजगार होते हैं। देश या मतलब हमारा देश कृषि प्रधान है, तो इस समस्या के बारे में तो मेरे ख्याल से लगभग सभी जानते होंगे, खास करके वो विद्यार्थी जो ग्रामीण इलाके से संबंधित होंगे। दूसरी समस्या है अल्प आय। देखिए, खेतिहर मजदूरों को वर्ष अधिकांश समय बेरोजगार रहना पड़ता है और खेती मजदूरी आय भी कम होती है। हालांकि वर्तमान समय में सरकार ने खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम आय मजदूरी तय कर दी है, फिर भी इसका पालन बहुत कम लोग करते हैं। देश में खेतिहर मजदूरों की औसत आय भी बहुत कम है, इसीलिए अल्प आय की समस्या बनी रहती है। तीसरी समस्या है कार्य दशाएं। ये कम मजदूरी के अलावा खेतिहर मजदूरों को बहुत कठिन परिस्थितियों में, जैसे कि कड़ी धूप या बारिश, इन सभी में कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इसके कारण भी उनके स्वास्थ्य का, कार्य क्षमता और जीवन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उनकी कार्य दशाएं बहुत ही दयनीय हो जाती हैं। चौथी समस्या है निम्न जीवन स्तर। देखिए, खेतिहर श्रमिकों का जीवन स्तर काफ़ी निम्न है, जैसे उन्हें पोषक आहार नहीं मिल पाता है,
तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं मिलते हैं, रहने को पर्याप्त मकान अच्छे नहीं होते हैं, चिकित्सा और अन्य कई सुविधाओं का अभाव होता है, जिससे उनका जो जीवन स्तर है वो बहुत ही निम्न हो जाता है। देखिए, ऋणग्रस्तता तो किसानों में बहुत ही आम समस्या है। कम आय के कारण अधिकांश खेतिहर मजदूर ऋणग्रस्त होते हैं। यहाँ तक कि अपनी ज़रूरत की भी जो सामान है वो भी पूरी करने के लिए उन्हें ऋण लेना पड़ता है। छठी समस्या है दयनीय सामाजिक स्थिति की समस्या। ये देश के ज़्यादातर खेतिहर मजदूर निम्न व दलित जातियों के होते हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति बहुत नीची होती है और विभिन्न प्रकार से इनका शोषण होता है तथा इन्हें कई अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। हाल ही में वर्तमान समय में काफ़ी बदलाव हुआ है, फिर भी खेतिहर मजदूरों की समस्याओं का समाधान पूरी तरह से नहीं हुआ है। आज भी कई समस्याएं खेतिहर मजदूरों को झेलनी पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।